स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में उत्तर ब तेजी आ गई। 2. असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, ये कौन कहता है? उत्तर क नंदन। 3. देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से रिक्त स्थान उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। उत्तर क ट्रंक। 4. अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? उत्तर ए कुंदन। 5. नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर रिक्त स्थान आ गई। उत्तर ब प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? उत्तर मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है। 2. मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? उत्तर मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। 3. कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? उत्तर कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती ने देखा थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी थी। प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 1. नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? उत्तर नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया? उत्तर बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपने दोष का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मोह छिपाकर पड़ा रहा। बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? उत्तर मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा, उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 1. नौकर यानी कि बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? उत्तर मालती की नज़र में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही दोषी मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया, इसलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? उत्तर नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया
कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन उस विचारधारा है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। प्रश्न, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? उत्तर, दोपहर बीती और शाम होने को आई, पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को तुल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। उचित जोड़ मिलाइए। 1. मालती, बिंदु, ओ बिंदु ठहर, कहाँ जाता है? 2. बिंदु, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। 3. नंदन, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। नंदन, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। 5. कुंदन, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। बेईमान का विलोम होता है ईमानदार। मालिक का विरुद्धार्थी है नौकर। असली का नकली। झूठ का सच। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा, बचपन। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। लड़का, लड़कपन। पागल, पागलपन। प्रसन्न, प्रसन्नता। बूढ़ा, बुढ़ापा। चोर, चोरी। प्रश्न 8, आशय स्पष्ट कीजिए। 1. लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। उत्तर, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते। लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। नंबर 2, हम क्यों ऐसी चीज खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। उत्तर, मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती।